आँख के जो चिकित्सक हैं दिखा करके अपने जो चश्मा का जो शीशा है ना उसका पावर बदलवाने की जरूरत है। अच्छा, अभी हम उज्ज्वला योजना अभी हमने चलाया, अन्य योजनाओं की बात में छोड़ दीजिए। ये देश के 5 करोड़ परिवारों को यह सरकार ने संकल्प लिया है कि इतने साल आज़ादी के बाद में आपने उसकी चिंता नहीं की उन गरीब माताओं और बहनों के बारे में कि जो आज भी गोईठा पर लकड़ी पर कोयला पर और देहात में चले जाइए तो पत्ता बीन करके खाना जो बनाते थे, आपने चिंता नहीं की। 8,000 करोड़ रुपया हमने अभी एक बार सैंक्शन किया है, तो वो तो दिख नहीं रहा है वह काम। तो चूंकि ये घबराए हुए लोग हैं कि भाई इतना दिन पर तो कुछ हुआ नहीं, ये लोगों को मन में यह होगा कि हम ही लोग जैसे लूटपाट करते थे यह भी सरकार कहीं उसी में चले जाए। लेकिन सरकार तो काम कर रही है, इसलिए बेचैनी है। और बेचैनी का कारण हमें लगता है कि चाहे जो भी हो जाए यह सरकार कामकाजी सरकार है, देश के जनता के हित में काम करेगी। और आने वाले दिनों में एक भी कोई ऐसा हमारा गरीब भाई बहन नहीं होगा। पर आपको लगता नहीं ये जो बात आप कह रहे हैं ये पिछले 2 साल से है। जब भी बात होती है तो अभी आज सदन में भी बात थी, जैसे राहुल जी ने बात कही, लोगों ने कहा कि इनको तो आलू और आड़ू में फर्क नहीं है। एक आरोप आप उन पर ये लगाते हैं, फिर आप कहते हैं कि जनता ये सरकार देश के तमाम गरीबों के हित में काम कर रही है। पर रियलिटी ये है कि उसकी चर्चा हो रही है सदन में। एक बात मैं इसलिए कह रहा हूं और हमको खाली खजाना मिला। हमारे आज भी हम देहात में कहते हैं कि जाके पर न फटे बवाई, जाके पैर में अगर बेवाई न फटे वो क्या जाने पीर पर आई। यह एक सही बात है। जिसको वह दुख दर्द पता नहीं है, हमें लगता है कि उसको क्या पता होगा उन गरीबों के बारे में, या गरीबों के घर में जाकर के खाली दिखावा के लिए फोटो खिंचवा करके मीडिया में आ जाए। उससे गरीबी के बारे में, गरीबी क्या होता है वह कोई नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री वो नहीं कर सकता है, जा रहे वह नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता। आज हमारे प्रधानमंत्री जाने के बाद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कर करके दिखा रहे हैं। गरीबों के बारे में जितनी योजना प्रधानमंत्री ने लाई, हमें लगता है किसी ने हिम्मत भी नहीं किया। क्यों नहीं लाया? मैं यह पूछना चाहता हूं, नहीं आप पूछना चाहता हूं विपक्ष के लोगों से कि आपको तो इतना समय मिला, इसके पहले 2 साल पहले आप थे, आपने क्यों नहीं यह उज्ज्वला जैसे योजना लाई? आपने क्यों नहीं बिजली के लिए 18,500 गांव आज भी बिजली के विहीन था, क्यों नहीं उस गांवों को आपने बिजली से जोड़ा? आपके हजारों गांव की बात कर रहे हैं, आपके हजारों गांव सड़क से 18,500 गांव की बात है। योजना लाने का काम नहीं किया आपने, और योजना लाने का काम नहीं किया, और एक बात उठा करके बात करने का काम किया। हमें लगता है कि इसका लाभ इनको देने की मानसिकता नहीं थी जनता की, और हमारी मानसिकता है कि हम जाए ना जाए, हम उस जनता को उसका लाभ पहुंचाएंगे। उस जनता के एक एक घर पर उसका लाभ जाएगा। जो सरकार का जो खजाना है, सरकार का जो खजाना है, उसमें इस देश के गरीबों का हक है, देश के युवाओं का हक है, देश के किसानों का हक है। किसानों के बारे में कौन कहा? हम ये बोलते हैं आज तक कितना किसानों के लिए बजट लाया था, आज उसके तेबड़ी बजट लगभग है। उसके अलावा अलग से सिंचाई के लिए 20,000 करोड़ का अलग से सिंचाई के लिए है। आपने क्यों नहीं लाया? किसानों के इसमें अभी इन्होंने 18,500 गांव की बात की। ये बात नहीं कह रही कि 14 लाख गांव को बिजली पहुंची है और 18,500 गांव रहे हैं। 14 लाख गांव को बिजली नहीं दे रहे, 14 लाख गांव को बिजली हमने दी है। 18,500 गांव रहे। आजादी के बाद आप सत्ता में थे ना, आजादी के बाद आप सत्ता में, आपकी प्रधानमंत्री को किसान के पास जाने के लिए 2 साल में आज उज्ज्वला की प्रधानमंत्री की कुछ नहीं, यह है जिम्मेवारी नहीं जलाकर खाने के लिए दाल तो चाहिए, आपकी जिम्मेवारी थी कि आप क्यों नहीं गांव खाने के लिए आप तेल नहीं, आपने क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बढ़ाया, आपने क्यों नहीं सड़क दिया, आपने क्यों नहीं पानी दिया, आज भी क्यों नहीं शौचालय दिया? यह दिया नहीं आपने। और गरीबों के बारे में आपने चिंता करने का काम नहीं किया। अगर किए रहते, नहीं मैं यह कह रहा हूं कि आप अगर गरीबों के बारे में चिंता वास्तव में किए रहते तो हमें लगता है कि गरीबों के बारे में आज भी सरकार को यह काम नहीं करना पड़ता। आजादी के बाद से आप ही तो हो, आजादी के बाद से तो आप ही सत्ता में हो, यह जिम्मेवारी आपकी है। जनधन योजना की बात करो, जनधन योजना के 22 करोड़ लोगों, बताइए 22 करोड़ लोगों को बैंक कब जमा करने वाले? बैंक का मुंह देखने का मौका नहीं मिला था 22 करोड़ परिवार को। साधारण बात है क्या? आजादी के इतना दिनों के बाद तक आपने उन लोगों को बैंक क्या फायदा मिला, क्या फायदा मिला उसके आंकड़ा अगर आप लेंगे, नहीं क्या फायदा मिला उनको, क्या फायदा मिला? जनधन से कितने किसानों को फायदा मिला आप बताइए। जैसे बात उन्होंने कहा कि आपने तमाम चीजें करी, स्कीमें जो लागू करी, लेकिन मुख्य बात वहीं पर आ जाती है कि अगर
जो मुख्य आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमत अगर बढ़ेगी तो ये सवाल तो नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता है। हमने पूरा उस पर अंकुश लगा दिया, एक ब्रेक लगा दिया, वो ब्रेक आगे नहीं बढ़ने वाला, हम उस पर पीछे जा रहे हैं। हम उस पर जो भी दाल के दाम अगर पहले अगर हो गए हैं तो उसमें पीछे जा रहे हैं, उसमें गिरावट आ रही है और दाल के दाम अब बढ़ नहीं सकते। एक बात हमने योजना बना ली है, जो बात सिग्रीवाल साहब ने कही और कई तमाम सरकार की तरफ से भी कही जाती है कि सरकार ने बाकी जो योजनाएं करी हैं जो भी उसकी तरफ भी ध्यान नहीं हमारा कहना ये है, कभी क्यों नहीं ध्यान दिया? कीजिए ना, वो सब बातें कीजिए, लेकिन पहली बात ये है कि आप 2 टाइम के खाने के लिए तो जो चाहिए वो तो अवेलेबल करवा दीजिए। इनको शौचालय से कोई मतलब नहीं। अब देखिए, आप दाल नहीं दोगे, आप रोटी नहीं दोगे, आप तेल नहीं दोगे, आप कह रहे हो हमने गैस दिया, गैस जरूर दो भाई, लेकिन हमारी दाल रोटी तो गुमराह करने के लिए दाल पर खाली जोड़ रहे हैं। अरे दाल यार जीवन का सबसे जरूरी यार मेरे गरीबों के पैसा गरीबों के सेहत और गरीबों के ऊपर ऊंचाई नहीं लाना चाहते, वो उस दलदल से ऊपर न जाए। आप क्या मानसिकता है? और ये सरकार की मानसिकता है कि हम उन गरीबों को उस दलदल से ऊपर ले आएंगे, सामान्य लोगों के कैटेगरी में उन गरीबों को मिला करके खड़ा करेंगे कि उनको भी बिजली होगा, उनको भी पानी होगा। और गैस की बात आप करें, गैस का एग्जाम्पल आप सब कीजिए, वो कह रहे हैं आप सब कीजिए, लेकिन एक आश्वासन हो जाए कि आपको मैं बताता हूं गैस के बारे में आप कह रहे हैं, गैस के बारे में लोगों नहीं, गैस के बारे में गांव में लोग चर्चा करता था और गांव में लोग प्रतिष्ठित परिवार के रूप में देखता था कि इनको गैस का कनेक्शन है। और आज ये सरकार उन तमाम लोगों को गैस दे करके उस गैस से पूरा करना चाहती है, यानी सिर्फ जिनके पास गैस का कनेक्शन होगा वही प्रतिष्ठित नहीं है। हर घर में, हर गांव में, देश के हर लोगों को गैस का कनेक्शन होगा। यह बात है, यह सोच की बात जरूर, लेकिन आपने वो सोचा नहीं। गांव के कुछ लोगों को कैटेगरी में रखने का काम किया। दाल और तेल शौचालय नहीं, शौचालय आज भी जब दाल की कीमत 200 होगी तो शौचालय की बात करना गलत है। शौचालय की बात करेंगे, शौचालय इनमें इनको क्या दर्द हो रहा है भाई? 200 रुपए की दाल, टॉयलेट बनाने इसमें 200 रुपए की दाल, ये 50 रुपए कब होगी? ये हमारा सवाल है। नहीं, और उसका जवाब छोड़िए ना, पड़ेगा। मैं कह रहा हूं जवाब, मेरा सवाल दूसरा था, आखिर में जाते हो। मेरा आपसे सवाल है, सरकार ने जो कोशिश की है उसकी तारीफ भी होती है, तारीफ विपक्ष ने भी करी, हम विपक्ष भी तारीफ कर रहे हैं कि सरकार ने कई योजनाएं ऐसी लागू करी हैं जो कि बड़ी पॉपुलर हुई हैं, कोशिश भी सरकार कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली एक आप भी जाते होंगे, लेकिन जब चीजें जो आवश्यक चीजें हैं, फल हो गया, सब्जियां हो गई, दाल हो गई, तेल हो गया, तेल हो गया, तो लोग, एक जो आम जनता है, एक जो गरीब है, जिनको नहीं पता है, जिनको आंकड़ों में नहीं फंसना है, वो ये तो कहता है ठीक है, बैंक में पैसा आ जाएगा, गैस भी मिल जाएगी, मुआवजा भी अच्छा मिल जाएगा, सिंचाई योजना, लेकिन हमको तो रोज की जो चीज खरीदनी है उसमें तो वो तो समस्या होती है ना, उस समय तो सवाल उठ जाता है। आपको पहले ही बताया है कि हमें जिस स्थिति में हम जो सरकार का मैंने कार्यभार ग्रहण किए थे, तो हमें जो प्लानिंग हमने किया है, आगे आने वाले दिनों में हमें लगता है कि पूरे देश की जनता को इससे निजात मिलने वाला है, क्योंकि हम जनता के हित में काम करें। हम उसके उत्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है। अभी देखिए, दोनों चीज एक साथ हम काम कर रहे हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहे हैं, हम महंगाई पर भी कंट्रोल कर रहे हैं, उनके सम्मान को भी ऊंचा करने का हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को मिला सम्मान। आज देहातों की बात मैं कहूँ, देहातों में आज भी हमारी माताओं और बहनों को, अगर उनका बथान और घर, अगर आप समझते होंगे, बथान में और घर अलग रहता था तो अपने माथे पर, कंधे पर लकड़ी और गोईठा लाना पड़ता था। आज वो गैस का कनेक्शन दे रहे हैं, कम से कम उससे तो निजात मिल गया हमारी माताओं बहनों का। आज भी 90% आज भी घर ऐसा है कि माताओं और बहनों पर खाना बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। हम घर से पहले सुबह निकलना हम चाहते हैं, लेकिन घर में लकड़ी है कि नहीं, ये हमारी चिंता नहीं है, वो माताओं की चिंता रहती है। और आज यह गैस का कनेक्शन साधारण बात नहीं है। असल में घबरा गए विपक्ष को, अब लग रहा है कि आगे हम क्या कहेंगे। हमने तो कुछ किया नहीं। ये आरोप आपको लगता है कि आजादी के बाद से हमने आपको दाल का मुद्दा मिला, आजादी के बाद से हमने कुछ किया नहीं, अब हम क्या कहेंगे जनता के बीच में? नहीं मिल रहा है, यह सबसे बड़ी बात है। हाथ में जब इकोनॉमी दी तो 57 रुपया था, डॉलर 57 रुपये था। अब कितना है? 67 रुपीज है। यानी इकोनॉमी हमने अच्छी स्थिति में दी, आपने उसको वर्स्ट स्थिति में लिया, पहली बात। दूसरा, हमारे समय पर जैसे आप रोजगार की बात कर रहे थे, रोजगार अभी 1 लाख या 1.5 लाख की हर साल तैयार हो रहा है। तो मामला ये है कि आप जो बार बार कहेंगे कि नहीं बहुत बुरा था, बहुत 2 लाख करोड़ का आपको फायदा 2 साल में हुआ कि नहीं, इसका मतलब फायदा हुआ आपने तो दिया नहीं। सर मुझे बोलने दीजिए, फिर 2 लाख करोड़ का आपको फायदा हुआ, ठीक है, तो फायदा हुआ। दूसरे बात, आपके अगर देखेंगे तो ग्रोथ रेट कम हो रही है, जिस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए वो कम हो रहा है। मामला ये, आप गैस दीजिए, आप जो करना चाहिए जरूर कीजिए, उसमें हमारा ना कहीं नहीं, हर आदमी को आप गैस दीजिए, उसमें हमारा कोई उसमें नेगेटिव नहीं। लेकिन
हर आदमी को गैस जरूर मिले, लेकिन हर आदमी को 2 समय खाने के लिए अच्छा खाना मिले, ये सोच होनी चाहिए और उसके ऊपर सरकार ने काम करना चाहिए। इस साल आप फेल रहे, कम से कम अगले साल का तो प्लानिंग अभी से कीजिए, और अगली साल इसी बहस के लिए अगले साल हम ना बैठे सदन में, इसका अभी से सरकार ने ध्यान देने की ज़रूरत है। और यही नहीं, बाकी भी मामलों में आपने इस बारे में ध्यान दीजिए और उसमें बदलाव कीजिए। देखिए, आप जो अच्छा कर रहे हो उसको हम अच्छा ही करेंगे। नितिन गडकरी अच्छा काम कर रहे हैं तो हम कह ही रहे नितिन गडकरी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम उसको कोई नकार नहीं रहे, लेकिन अच्छा को हम अच्छा जुटाने का नहीं, सदन में सब एक मत है इस बारे में कि भाई नितिन गडकरी उनका डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है और नॉन पार्टीसन काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहां पर आपने करेक्शन करना है वो तो करना ही है, उसके बारे में आप इन्फ्लेशन, उसके बारे में ये कुछ आंकड़े दोगे, और जेटली जी खड़े रहेंगे तो कोई भी केस में कहेंगे ये अच्छे आंकड़े और देखो आपने तो वर्स्ट कर दिया, तो वो तो होगा, लेकिन उससे आम आदमी की परेशानी दूर होने वाली नहीं है। और इसलिए मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि भाई पहले हो गया, लेकिन इसके आगे तो कम से कम आप ध्यान दीजिए और लोगों को कठिनाई ना हो इसके तरफ ध्यान दीजिए। जैसे आपने बहुत बार ट्वीट किया था, बहुत बार बात की थी रुपए की, अब रुपया 67 के आगे, डॉलर 67 के आगे जा रहा है, कम से कम वो 75 के आगे ना जाए, इसके बारे में तो अभी से ध्यान दीजिए, और देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो इकोनॉमी और डाउन होगी। ये बात है कि अगली बार हम चर्चा ना करें, अगली बार मानसून सेशन के दौरान। देखिए, हमको लगता है कि इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं विपक्ष को है, सरकार उसमें सबल है, मजबूत है, कर भी रही है। मैं किसानों की जहाँ तक की बात कर रहे थे, आज जो प्याज की स्थिति बन गई थी, किसान प्याज को सड़क पर बेचने के लिए मजबूर थे, सरकार ने अपने प्लानिंग से उन किसानों के प्याज को खरीदने का काम किया, या खरीद करके अपने स्टॉक करने का काम किया कि किसान को मिले, किसान को उसका लाभ मिले। हम देखिए, यह सोच जो है सरकार की एक पारदर्शी और एक हमें लगता है कि किसानों के हित की, देश के गरीब और नौजवानों के हित की सोच है, और इस सोच पर सरकार काम कर रही है लगातार। हमें लगता है कि यह जो आज विपक्ष के अंदर जो दिखावा का जो चिंता है, जो लोगों के आंख में कुछ धूल झोंकने का प्रयास जो है, वह इस सत्ता पक्ष कभी वह सफल नहीं होने देगी, किसी कीमत पर सफल नहीं होने देगी, क्योंकि हम तो काम कर रहे हैं, काम देश के हित में कर रहे हैं, देश के लोगों के हित में कर रहे हैं, देश के किसानों के हित में। जहां तक आपने कहा कि रोजगार हमने नहीं बढ़ाया, या तो सरकार को आप धन्यवाद करिए कि सरकार अलग से स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय खोल दिया, अलग से स्किल्ड के लिए काम किया, आपने क्यों नहीं खोला? और हम उस पर जो जनरेट कर रहे हैं, हम उस पर जो अलग से हम जो व्यवस्था बनाए हैं, उसका एक दिन में ये चाहते हैं कि आज ही मैंने हमको सत्ता मिला है या इतना दिन तो सत्ता में रहे, उसका जितना जो छोड़ करके गए वो चाह रहे हैं कि एक दिन में खत्म हो जाए। नहीं, पर अब 2.5 साल होने जा रहा है, 2.5 साल, आधा समय तकरीबन 2 साल निकल गया। हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा कि साढ़े 18,000 जो गांव हमको दिया गया, हम 13,000 से 14,000 तक हम पहुंच गए आगे, मात्र कम रह गया है। ऐसा ही जो सड़कों के जो बारे में, जो सड़कों का जाल बिछाने का लगातार हम कर रहे हैं, न PMJSY की बात कर रहे हैं, मैंने ग्रामीण विकास की मैं बात कर रहा हूं, वो लगातार हम कर रहे हैं, स्वच्छता के लिए, पेयजल के लिए, पेयजल की शुद्धता के लिए। आज भी इतना दिन आज़ादी के बाद में हमें लगता है कि शर्म होनी चाहिए कि इतना दिन आज़ादी का हो गया, आज भी इस देश के लोगों को आप शुद्ध पेयजल नहीं दे सके। आज काम इस मोदी सरकार को करनी पड़ रही है। स्वच्छता के बारे में आज भी कुछ आपने नहीं सोचा। आज जो भी दवाएं हैं, आज जो किसानों के लिए जो खाद की बात है, रासायनिक खादों की बात है, क्या है, आप नीम कोटेड नहीं किया। हर साल मारामारी होता था यूरिया के लिए, जब डीएपी की जरूरत है तो यूरिया मिलता था, यूरिया की जरूरत है डीएपी मिलता था, हमेशा लाठी गोलियां। लेकिन आज हमने कंट्रोल कर लिया, आज हमने कंट्रोल किया। ठीक है, ये तो किया सरकार, ये भी तारीफ कर रहे हैं साहब ने जो बात, आज हमने कंट्रोल कर, नीम कोटेड। अब समय खत्म हो रहा है, नीम कोटेड कर करके मैं आपको बता दूं कि यूरिया खादों पर चाहे जितना हमने कम किया खाद का दाम, आज लेकिन सोचा था क्या, खाद का दाम बढ़ता ही रहता था, लेकिन हमने यूरिया से लेकर के यूरिया, डीएपी, उसके हमने बुरी हालत किया है। 1.5 साल तक उनको तो ऑफिस भी नहीं मिला। मैंने स्किल डेवलपमेंट के बिल पर बात किया, सर अभी मुझे बात कर लीजिए, मैंने बात किया था, कोई नई स्कीम वो ला नहीं पाए पिछले 1.5 साल में। अभी कुछ नए स्कीम के बारे में सोच हो रही है। बात मेरी कहना यह है कि आप स्किल डेवलपमेंट ला रहे हो ना, जरूर लाइए, लेकिन उनको ताकत दीजिए। उनको ऑफिस नहीं था, यानी उनके अचीवमेंट, मैंने मेरा लोकसभा का स्पीच है इसके ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के बिल के ऊपर सरकार है, इसको आपकी चिंता नहीं कर रही है। मोदी साहब बातें कर रहे हैं, चिंता कर रही है, ये चिंता है हमारे लिए। आप हर रोज नए जुमले कह रहे हो, 2 साल में कुछ नहीं हुआ, हमारे समय जितना होता था उससे भी कम हो
गया, ये नहीं, सब श्रीनिवास साहब, बर्बाद ठीक है, हो गया। चलिए, और वो इसलिए सरकार की बड़ी कोशिश चिंता है, की सरकार बात है, की सरकार कोशिश। कहा हम जाएगी। आईटीआई के लोगों की इससे क्या जुमलों का मैं राज तो बन रहा है, मैं तो और ये राज्य बड़ा में चिंता की मैं मामला तो है। राज्य में श्रम इससे- संसाधन मंत्री इससे रहा किसी का हूं। कोई मैं भला जो नहीं होगा। ITI की आप जो दोनों को स्थिति थी, रोकूंगा, आप दोनों जुमलों को की रोकूंगा, राज हो रही है। आप दोनों को रोकूंगा। जैसी बात आपने कही कि सरकार कोशिश कर रही है, सरकार की अच्छी कोशिशें दिख भी रही हैं, लेकिन जैसा राजीव जी ने भी कहा कि आप सब कुछ करिए लेकिन इस तरफ भी ध्यान दीजिए, दाल और क्योंकि ये तेल पूरा दीजिए। ध्यान है, पूरा ध्यान है। दाल और तेल चलिए, आप पूरा अगली ध्यान है उसके अगली बार उम्मीद की चलिए, बहुत मानसून सेशन धन्यवाद अब अगले साल आए तो इस आपको समय चर्चा धन्यवाद। करेंगे। बहुत धन्यवाद चलिए, राजीव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो लोकमंच पे आज हमने चर्चा इसी बात करी। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।